कहाँ है वो नल्ला जेकब? मैं उसको आज छोड़ूंगा नहीं। रोमन मेरी बात सुनो। रोमन मुझे पता है तुम गुस्सा हो, नहीं मैं आज उसको नहीं छोड़ने वाला, मुझे मेरा टाइटल दो। रोमन मेरी बात सुनो, जेका फाटू यहाँ पे नहीं है। अबे यार तुम मेरे रास्ते में खड़े हो। दोस्तों शो की शुरुआत होती है सेथ फ्रिकिन रोलेंस से, और सेथ फ्रिकिन रोलेंस जैसे ही एंट्री ले रहा था तभी ब्रॉन ब्रेकर आकर सेथ रोलेंस पे कर देता है अटैक। वहां पे सिक्योरिटी ऑफिशियल सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर सेथ रोलेंस को एंड में एक स्पेयर भी मार देता है। हालांकि दोनों की मैचेस बैकलैश में होने वाली है और मुझे ये डर था कि ये दोनों एक दूसरे को इंजर्ड ना कर दें। फिर बैक स्टेज में सेथ रोलेंस से पूछा गया तुम ओके हो, तो सेथ रोलेंस बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल ओके हूँ। और बैकलैश में बाकी 5 दिन बचे हैं और मैंने उस बच्चे को बोला था जितना उड़ना है उड़ ले, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे क्लियरली वार्निंग दे दी सेथ रोलेंस ने। देखा तुम लोगों ने मैंने कैसे तोड़ा सेथ रोलेंस को, और वो कैसे बात करता है बिल्कुल बतख की तरह। तो सेथ रोलेंस सांस ले रहा है, हाँ सांस तो ले रहा है, लेकिन नहीं ले पाएगा, और सांस वो जो हेनरी भी नहीं ले पाएगा। वाइजमैन मुझे अभी के अभी ये हेनरी चाहिए। देखो तुम्हारा मैच आज जोए हेनरी से नहीं हो सकता, ब्रॉन ब्रेकर सस्पेंड हो सकता है और ब्रोक लेसनर यहाँ पे नहीं है, तो मैं नहीं चाहता तुम्हें पुलिस ले जाए, इसलिए जोए हेनरी से मैच करेगा ऑस्टिन थ्यूरी। तभी दोस्तों रिंग में आते हैं जोए हेनरी, और जोए हेनरी आज भी वही गाना गा रहे थे कि भाई लोगन पॉल को निकाल दो, जिस पे लोगन पॉल भी वहां पे आता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में। उसके बाद ऑस्टिन थ्यूरी और जोए हेनरी के बीच में होता है मैच तो काफी ज्यादा सही चल रहा था, लेकिन लोगन पॉल अटैक कर देता है जोए हेनरी के ऊपर, और यहाँ पे जोए हेनरी के ऊपर 2-on-1 अटैक हो जाता है। उसके बाद वहां पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी आ जाते हैं जो विजन को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहां पे विजन को बचाने आ जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर ने आकर सबको तोड़ दिया, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर को तोड़ने आ जाता है सेथ। फिर सेथ रोलेंस जैसे ही स्टॉम्प मारने जा रहा था तो मॉन्टेज फोर्ड मार देता है ड्राइव, जिस चीज से सेथ रोलेंस हो गए टोटली डिस्ट्रैक्ट। उसके बाद सेथ रोलेंस को दूसरा स्पेयर भी लग जाता है। हाँ स्ट्रीट प्रॉफिट्स तुम खुश हो गए मुझे दूसरी बार स्पेयर लगवा के, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हम तुम पे ट्रस्ट नहीं करते। हाँ मुझे पता है तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, तुम मुझ पे नहीं करते, और मैं इसको नहीं जानता, लेकिन ये भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता होगा, लेकिन ये मैटर नहीं करता। मैटर ये है कि हम एक ग्रुप से लड़ रहे हैं तो हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा। अगर तुम ये चाहते हो तो ठीक है, वरना मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। फिर दोस्तों जजमेंट डे में भी थोड़ी कंफ्यूजन नजर आ रही है, वो भी फिन बेलर की वजह से, जहां पे रोक्सेन से ये पूछा जाता है कि फिन बेलर लास्ट वीक तेरे साथ क्या कर रहा था, जिस पे रोक्सेन परेस बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ टोटली लॉयल हूँ, और फिन बेलर को मैंने सीधा बोल दिया था कि यहाँ से चले जाओ। उसके बाद मैच होता है फिन बेलर वर्सेस जेडी के बीच में, जहाँ पे पूरी जजमेंट डे खड़ी थी और डिस्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। तभी रेफरी ने डोमिनिक मिस्टीरियो को पकड़ लिया और डोमिनिक मिस्टीरियो को वहां से भगा दिया। उसके बाद फिन बेलर जब अपना फिनिशर लगाने जा रहा था तो लिव मॉर्गन कर देती है रेफरी को डिस्ट्रैक्ट, और दूसरी तरफ रोक्सेन फिन को मार देती है बेल हैमर, जिसकी वजह से जेडी ये मैच जीत जाता है। मतलब हमें ये कंफ्यूजन थी कि कहीं न कहीं रोक्सेन परेस जजमेंट डे से टूटेगी, लेकिन रोक्सेन परेस ने यहाँ पे अपनी लॉयल्टी साबित कर दी। फिर एक टैग टीम मैच होता है जवान एवंस पेंटा वर्सेस रूसेव और इथन पेज के बीच में, और इस मैच में लिटरली मैं अभी तक शॉक हूँ, जहाँ पे इथन पेज ने पेंटा को पिन कर दिया। मतलब यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि पेंटा का नेक्स्ट चैलेंजर इथन पेज ही होने वाला है। और मैच के बाद इथन पेज का प्रोमो भी होता है, जिसमें इथन पेज यही सेम बात बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन को पिन किया है, और वो दिन दूर नहीं कि मैं उसको चैलेंज भी करूंगा और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल भी ले लूंगा। फिर दोस्तों सोल रुका का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और यहाँ पे सोल रुका ऑफिशियली मंडे नाइट रॉ का पार्ट बन चुकी हैं। तभी वहाँ पे सोल रुका को इंटरप्ट कर देती है बेकी लिंच। बेकी लिंच आकर एडम पियर्स को ये बोलती है कि मैं तुम्हें ढूंढ रही थी मेरी ग्रेटनेस सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन लास्ट वीक तुमने क्या किया, मुझे फंसा दिया इयो स्काई के साथ, और इस वीक भी मेरी कोई सेलिब्रेशन नहीं। और ये बेकी की इन्वॉल्वमेंट सोल रुका को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सोल रुका वहां पे बेकी लिंच को बिच भी बोल देती है, और साथ साथ ये भी बोला कि अगर दूसरी बार मुझे इंटरप्ट किया तो मैं तुम्हारा पिछवाड़ा तोड़ दूंगी। फिर बेकी लिंच जब सोल रुका पे अटैक करने जा रही थी तो गलती से मार देती है एडम पियर्स को। एडम पियर्स उसको अलग ही सजा देगा, लेकिन वहां पे सोल स्नेचर भी मार दिया सोल रुका ने। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी सोल स्नेचर पे मिस्टेक हो जाती है, लेकिन सोल रुका उसको संभाल लेती है, और ये चीज देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगी कि सोल रुका जैसे ही मंडे नाइट रॉ का पार्ट बनी तो उसको टाइटल पिक्चर में आने का मौका भी मिल गया, वो भी बेकी लिंच के साथ।
फिर उसके बाद ओबाफेमी का पहला ओपन चैलेंज मैच होता है। फिर ओबाफेमी आ जाता है रिंग में और बुला लेता है कि कोई भी आ जाए। तभी वहां से टुजावा, ओटिस और मैक्सिन आ जाती हैं और इसको देखकर बहुत ज्यादा फनी लग रहा था कि ओबाफेमी का पहला ही अपोनेंट टुजावा, मतलब ये क्या हो रहा है। फिर टुजावा ओबाफेमी को देखकर वहां से भाग जाता है। फिर रिंग में आ जाता है ओटिस, मतलब ओटिस मैच करना चाहता था ओबाफेमी के साथ और इस मैच में ओबाफेमी ने क्या अपनी डोमिनेंस दिखाई है। फिर ओबाफेमी अपना फिनिशर लगाने जा रहा था तो ओबाफेमी सोच रहा था कि इसको मैं कैसे उठाऊं। फिर रोप्स की हेल्प लेकर ओबाफेमी ओटिस को मार देता है अपना फिनिशर। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक ओबाफेमी का चैलेंजर कौन होगा। फिर मैच होता है 6 मैन टैग मैच, अमेरिकानोस वर्सेस अमेरिकानोस। मतलब अब एक अमेरिकानो नहीं, 2 अमेरिकानो नहीं, पूरे के पूरे 6 अमेरिकानोस आ चुके हैं, जहां पे चैड गैबल ने क्रीड ब्रदर्स को भी अमेरिकानो बना दिया है। फिर इनका ये मैच होता है और मुझे इस मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जहां पे एंड में ओजी अमेरिकानो यानी चैड गैबल और क्रीड ब्रदर्स ये मैच जीत जाते हैं। अब इनका ट्रिपल ए में मास्क वर्सेस मास्क मैच होने वाला है और मुझे लगता है कि वहां पे लुडविग काइजर जीत सकता है। फिर होता है आज की मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट, रोमन रेंज वर्सेस जेका फाटू के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। रुको एडम पियर्स, ऐसे नहीं होता। सारे लोग एक्नॉलेज करो मुझे। देखा तुमने, ये सिर्फ प्यार नहीं, ये रिस्पेक्ट भी है और ये रिस्पेक्ट मैंने ऐसे नहीं कमाई। ये रिस्पेक्ट कमाने के लिए मुझे 12 साल लग गए और तुम क्या बोलते हो तुम्हें सोलो लाया, मैं नहीं। अबे बेवकूफ, सोलो को कौन लाया था? सोलो को लाया था मैं और सोलो तुझे लाया। इसका मतलब ये है कि मैं तुझे लाया और तू क्या बेवकूफी वाली हरकतें करता है। टोंगन ग्रिप पता है किसको मारते हैं? अपने दुश्मन को मारते हैं, लेकिन तू अपनी फैमिली को ही ये टोंगन ग्रिप मार रहा है। मतलब इतना डेस्परेट तू क्यों हो चुका है? हाँ हूँ मैं डेस्परेट। मैंने बोला था ना मुझे इस टाइटल की जरूरत है, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, तुम्हारा गला पकड़ना पड़े या फिर तुम्हारा मुंह। मुझे जहां से पैसे मिलेंगे मैं वहां से ले लूंगा, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को संभालना है, मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करनी है। क्या बकवास, रुको 1 मिनट इसको साइन कर लेता हूँ। तुझे सिर्फ 7 बच्चे संभालने हैं, मुझे पूरी फैमिली के बच्चे संभालने हैं। तुझे सिर्फ अपने बच्चों को स्कूल में डलवाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी फैमिली के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें। और तुझे इतनी बात समझ में नहीं आई, यहाँ पे मेरा राज चलता है, यहाँ पे मैं लीडर हूँ। जो भी फैमिली है वो घर पे है, लेकिन यहाँ पे जो भी आता है वो मुझे इग्नोलेज करता है। फिर दोस्तों तभी जेका फाटू रोमन रेंज के ऊपर अटैक कर देता है और टोंगन ग्रिप में पकड़ने की कोशिश करता है। हालांकि यहाँ पे रोमन रेंज 2-3 बार बच भी जाते हैं, लेकिन एंड में पकड़ ही लेता है। फिर जेका फाटू टोंगन ग्रिप में ही पकड़कर रोमन रेंज को टेबल पे पटक देता है और हर वीक जेका फाटू का एक अलग ही साइड निकलता है, मतलब वो साइड जिसको कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। मतलब इस बार जेका फाटू को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है और सच बताऊं अब वेट नहीं होता, अब मुझे बस इनका मैच देखना है कि इनका मैच कैसा जाएगा। बाकी ये था मंडे नाइट रॉ का आज का रिव्यू। अब मिलते हैं बैकलैश की प्रेडिक्शन वीडियो में।